नीतीश सरकार ने बनिया समाज के साथ किया है धोखाधड़ी। जातिगत जनगणना से बनिया समाज नहीं है खुश। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जैसे ही जारी किया वैसे ही राजनीति शुरू हो गई। कोई इस जनगणना को बेहतर कहते हुए नीतीश सरकार को कामयाब बता रहा है तो कोई असफल बताते हुए नीतीश की राजनीति को समाप्त होते देख रहा है। बहरहाल मामला जो भी हो, जाति जनगणना के आंकड़े आते ही पूरे देश में हलचल मच गया। जाति जनगणना को देखते हुए बिहार प्रदेश भाजपा पंचायती राज के कोषाध्यक्ष नंदजी गुप्ता ने कहा कि नीतीश सरकार ने बनिया समाज के साथ अच्छा नहीं कर धोखाधड़ी किया है। बिहार में हम लोगों की जो आबादी है उस आबादी के लिहाज से काफी कम बताया गया है। उन्होंने कहा कि बनिया समाज नीतीश कुमार के साथ नहीं रहकर भाजपा के साथ देखा जाता है। यही कारण है कि जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर नीतीश कुमार ने बनिया समाज को काफी छोटे पैमाने पर ला खड़ा किया है, जिससे बनिया समाज के अंदर काफी कम है। उन्होंने कहा कि उक्त जनगणना बहुत जल्दी में किया गया है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में आम लोगों के बीच हलचल मची हुई है। उन्होंने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनगणना से बनिया समाज बिल्कुल खुश नहीं है। जरूरत पड़ने पर बनिया समाज पटना में आमरण अनशन करते हुए धरना प्रदर्शन करेगा। मालूम हो कि नंदजी गुप्ता प्रारंभ से ही भाजपा की राजनीति करते आए हैं। पूर्व में वे व्यवसायिक प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के साथ साथ रोहतास व कैमूर प्रभारी के रूप में भी रहकर अपने कार्य क्षमता को दिखा चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि नंदजी गुप्ता जातिगत जनगणना के आंकड़े पर क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को पढ़ने के लिए बिहार दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आप जान रहे हैं कि बिहार में अभी एक ज़बरदस्त चीज़ चल रहा है, सभी लोगों के ज़ुबान पे है। एक राजनीति के रूप में भी कहा जाए या एक अपना अपना विचार के बारे में भी कहा जाए। मैं बात कर रहा हूँ जनगणना के ऊपर। जनगणना में जिस तरह से अभी पूरे देश में एक हलचल मच गया है, तो इस पर बहुत सारे लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं, अपना अपना लोगों के बीच बयान दे रहे हैं। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं जो भाजपा की राजनीति करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका नाम नंदजी गुप्ता है। बता दूं कि वर्तमान समय ये बिहार प्रदेश भाजपा पंचायती राज के ये कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि और भी पदों पे ये रहे हैं, चूँकि भाजपा से शुरू से ये जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो जनगणना का मामला जो चल रहा है, इस पर इनका विचार मैं लेना चाहता हूँ। क्या ये कहना चाहते हैं इनके ज़ुबानी आपको मैं सुना रहा हूँ। और ये भी कहीं ना कहीं बिहार में जो जाति आधारित गणना जो हुआ है, जो आंकड़ा जारी हुआ है, उस पर ये अपना विचार देंगे। सबसे पहले रंजी जी, आपका बिहार दर्शन में स्वागत है। धन्यवाद। एक सवाल है कि अभी जो ये जनगणना पे चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? चूँकि आप प्रदेश के राजनीति करते हैं, भाजपा की राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हम लोग तो भाजपा की राजनीति शुरू से किए हैं। 2000 से युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष से स्टार्ट किए, 13 में जिला अध्यक्ष बने युवा मोर्चा, फिर प्रदेश में व्यवसायिक प्रकोष्ठ में, फिर पंचायती राज प्रकोष्ठ में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जाति आधारित बोलने का कोई हम लोग का ऐसा कोई विचारधारा नहीं है, ना औचित्य है। लेकिन अभी जो दरमियान हम लोग का लिस्ट देखे, उसमें प्रश्न तो उठता है कि पहले हम वैश्य समाज से आते हैं। तो वैश्य समाज को जो पहले हम लोग जानते थे कि 22% की आबादी है, 22% का छोड़िए, इसमें तो दिखाया गया है कानू का अलग, तेली का अलग, बनिया अलग, फलाना अलग। क्या तरीका है भाई सरकार का? उसमें भी जोड़ तोड़ के हम लोग 12 तक पहुंच रहे हैं, 12% पर। यादों का दिखाया जा रहा है कि ग्वाल अलग है, कृष्णौत अलग है, गोप अलग है, ये सब तो नहीं दिखाया गया। एक ही बार कोष्ठ में घेर कर 14 पॉइंट कुछ दिखा दिया गया। वैसे हम लोग को भी दिखाना चाहिए। ठीक है, वो लोग कम में दिखाया है। दुर्भावना से प्रेषित होकर नीतीश कुमार ने वैश्य समाज के प्रति कम में दिखाए हैं, वो भी पार्ट बाई पार्ट
खंड खंड में क्या तरीका है। हम लोग तो इसका पूरा व्यक्तिगत तौर पर हम तो पूरा इसका विरोध करते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है ये। तो एक सवाल है आपसे, जैसा आप बता रहे हैं कि यादों में भी कई पार्ट है जी, और यादों को एक साथ दिखा दिया गया है 14 पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है जी, और बनिया को पार्ट पार्ट करके दिखाया गया है। जी। तो टोटल बनिया का परसेंटेज कितना आ रहा है अभी हम लोग जोड़ रहे थे, लगभग 14-15% तक पहुंच रहा है बनिया का? हाँ। तो क्या, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये गलत हुआ है या सही हुआ? बहुत गलत हुआ है। अब मान लीजिए पूरा बिहार देख रहा है, पूरा ही तो यही कह रहा है ना कि बनिया का ये बांटने का काम, ये काला अंग्रेज है नीतीश कुमार। ये काला अंग्रेज है नीतीश कुमार। ये बांटो फूट डालो राज करो की नीति पर ही काम करता है। ऐसा देखिए, नंजी गुप्ता है, चूँकि भाजपा की राजनीति करते हैं और इन्हें इस बात से तकलीफ हुई है कि जिस तरह से और भी जो जाति का जो दिखाया गया है रेशियो, उसमें बनिया का भी दिखाना चाहिए था, लेकिन बनिया का पार्ट पार्ट कर दिया गया है। यानी बनिया ग्रुप में जो भी बिरादरी के लोग आते हैं वो पार्ट पार्ट हो गया है और मात्र 12% ही दिखाया गया है। लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि पूर्व में जो ये काम हुआ था उसमें लगभग 22% बनिया का यहाँ संख्या था, लेकिन इस बार मात्र 12% हुआ है, जिससे हम लोगों को काफ़ी अफसोस है और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार हम लोगों को साथ छलने का काम कर रही है, हम लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। क्यों ऐसा कर रही है? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि नीतीश को क्या लाभ है कि बनिया के साथ इतना कम आंकड़ा दिखाया जाए? लाभ क्या है? देखिए, आज ही जान गए हैं कि बैस वोटर इनके साथ नहीं है। अच्छा, ये अनुभव करने की चीज़ है कि इनके जदयू कोटा से इनके मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री कोई बैस समाज से है क्या? एक भी मंत्री नहीं है। ये बैस विरोधी शुरू से रहे हैं। हम लोग देख रहे, हम लोग तो आवाज़ करते हैं ना हर चीज़ को कि क्या किनको क्या तरजीह दिया जा रहा है। लास्ट में बहुत सा लोग पीछे पीछे इनके लगे रहे, लास्ट में इनको छोड़ कर पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग की 4-5 बनिया का नाम बताइए जो उनके साथ थे और वो पार्टी छोड़कर बहुत लोग आ रहे हैं। अब तो धीरे धीरे हम बताएंगे। बहुत लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, ठीक है कुछ। और देखिए, जो हमारी पार्टी है, देखिए हम लोग जाति पर आप हमसे बयान लिए तो मैं बोल दिया, लेकिन जाति आधारित बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी पार्टी का साफ मार्गदर्शन है कि फर्स्ट नेशन, दूसरा पार्टी, तीसरा व्यक्ति, उसके बाद समाज। लेकिन ये बात आपके द्वारा आ गई तो मैं इस पर बोल दिया। थोड़ा तकलीफ होता है, सब कोई अपने समाज के लिए थोड़ा सा रखता है विषय, इसलिए मैं चीज़ बताइए, चूँकि आपका नाम नंजी गुप्ता हुआ जी, तो आप किस में आते हैं? हम लोग तो रोनियार बनिया से आते हैं दुनिया में आते हैं जी। तो जो आपसे हटकर जो और भी जो बिरादरी के लोग आते हैं जी, उन लोगों का क्या कहना है? सब लोग तकलीफ में। मैं कानून समाज से बात किया, कल भी 1-2 लोग का फ़ोन आया कि काफ़ी आई अलग अलग ये सब क्या, माने बहुत कम कम दिखाया गया। आज भी बात हुआ, कल भी बात हो रहा है। माने सब लोग तकलीफ में है कि एक साथ दिखाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, मजबूती मिलती है। थोड़ा सा किसी को मैंने खंड खंड दिखाकर, नीतीश कुमार कुल मिला के हम बोलिए दे कि वैसे से दुर्भावना से ग्रसित रहते हैं। तो एक सवाल है, चूँकि आप पार्टी में एक बड़े पद पे हैं, प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पे हैं, तो एक सवाल आपसे है कि क्या आपने बनिया ग्रुप को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे सरकार को? सब लोग उनको कोस रहा है कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए आपको। ठीक है, सब में कुरी रहती है, सब में श्रेणियाँ हैं, लेकिन ऐसे पूरा बिहार और देश स्तर पर इसको ऐसे बांट कर दिखाना ये कहीं उचित नहीं लग रहा। तो अपने समाज के लोगों को क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप प्रदेश के नेता हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कोषाध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश भाजपा पंचायती राज के कोषाध्यक्ष हैं, एक बड़ा पद है आपके पास। तो अपने पार्टी की ओर से या ये कहा जाए कि अपने समाज की ओर से, बनिया समाज की ओर से, अपने समाज को क्या मैसेज देंगे सरकार के? मैसेज देंगे कि हम लोग इस पर जल्द ही कोई आंदोलन करेंगे। इस पर जल्द ही इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, नंजी गुप्ता हैं और नंजी गुप्ता चूँकि
प्रदेश के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा की राजनीति करते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ छला गया है, सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव किया है और हम लोगों के बिरादरी को बांटने का काम किया है, तो जाहिर चीज़ है कि इसमें सुधार लाया जाए, इसमें बेहतर किया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे और उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बनिया समाज एक मजबूत समाज है और मजबूत समाज होने के नाते एक बड़ी आबादी की समाज है, काफ़ी बड़ी आबादी है, और अगर उस बड़ी आबादी को छोटा कर कर दिखाया जाएगा तो जाहिर चीज़ है कि हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और एक बड़ा आंदोलन का रूप हम लोग बहुत जल्द लेंगे। आप तो काफ़ी नाराज़ हैं, जैसा बता रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन का रूप हम लोग लेंगे। तो एक चीज़ ये बताइए, मैं नीतीश कुमार को आप क्या कहेंगे? क्योंकि नीतीश यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये हुआ है, पूरे देश में इसकी चर्चा है, हर स्टेट में बात चल रही है, तो आप नीतीश सरकार को क्या कहना चाहेंगे? इनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। ये हमारे वैश्य समाज ही नहीं, लगभग बहुत सा समाज ये खंड खंड वाला जो काम किए हैं, जातियों को अलग अलग दिखाकर जो इनका वोटर नहीं रहा है, बहुत आक्रोश है इनके प्रति और तो जा रहे हैं। 2024 भी बुरी तरह हारेंगे, 25 में तो इनका पत्ता पूरी तरह साफ होगा। नरेंद्र मोदी का पूरा विश्व लेवल पर उनकी लोकप्रियता की आंधी चल रही है, जलवा पूरा जलवा है। विदेश से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनकी अगुवाई में क्या सम्मान देते हैं, ये पूरा भारत देखता है, पूरा देश देखता है इस विषय को, उनकी लोकप्रियता को, और उनको एक चैलेंज देने चले हैं। प्रधानमंत्री की दौड़ में नीतीश कुमार हैं, कोई औकात है जी? बिहार में तो अभी कोई तीसरा है जो अपने राज्य में जिसका कोई औकात नहीं, वो पूरा देश को गुमराह कर रहा है हवा बनाकर। हवा बनाने से राजनीति चलता है? कब तक हवा बनाइएगा? जनता तो आपको बार बार सबक दे रही है, घलुआ बनकर कभी उसके बटखारा बढ़ जा रहा है, उसके तरफ पर्रा भारी, इसके तरफ, इसे कब तक चलेगा? एकदम पलटू वाला स्थिति है। वही समाज वाला खंड खंड करके यही सब इनका पलटबाजी है। तो क्या आप समाज, जैसा बता रहे हैं कि समाज को खंडन किया गया है, तो उसका कोई आधार है आपके पास जिसको आप दिखा सकें? हाँ, देखिए, मैं जो आया है आपको पेपर में, प्रेस में, अच्छा। आपको मैं दिखा रहा हूँ, सब अलग अलग है, सबको एक में। ब्राह्मण का कोई अलग अलग नहीं है, भूमिहार का कोई अलग नहीं है, राजपूत का कोई अलग नहीं है, कास्ट का कोई अलग नहीं, यादव का कोई अलग नहीं। लेकिन देखिए, कानू अलग डाल दिए, आपको लोहार अलग डाल दिए, तेली अलग डाल दिए, आपको सोनार अलग डाल दिए। हाँ, सबको अलग अलग डाल के इस तरह से नंजी गुप्ता जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये आंकड़ा है और इसी आंकड़े पे ये आक्रोश कर रहे हैं कि ये आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है, तो बनिया को भी एक जगह दिखाना चाहिए था। जिस तरह से कुर्मी को दिखाया गया है, यादव को दिखाया गया है, राजपूत को दिखाया गया है, ब्राह्मण को दिखाया गया है, उसी तरह से बनिया समाज को भी दिखाना चाहिए था। लेकिन बनिया को तोड़ मरोड़ दिया गया है और बनिया को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है ताकि उनका परसेंटेज कम दिखाई पड़े, कम शो हो, और कहीं ना कहीं बनिया के साथ सौतेलापन व्यवहार करने का काम किया है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।